अच्छा, काम तो करा ना जाता। सुबह सुबह लग गई ओम नमः शिवाय करने। अभी बताऊंगी इसे तुम्हें। तेरे को कुछ और काम ना है जो सुबह सुबह लग गई ओम नमः शिवाय करना है? इस घर में सब तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं? और काम के तेरी माँ करेगी यहाँ पे आके? न झाड़ू, न पोछा, न सुबह सुबह कुछ भी काम नहीं है महारानी को, बस ओम नमः शिवाय। इससे तेरे काम चल जाएंगे। दीदी, खाना तो सुबह ही बन गया था और मैंने भाई साहब को भी खाना खिला दिया था और आपके देवर को भी खिला दिया था और कपड़े भी धो के सुखा दिए थे। और उसके बाद जब सारा काम हो गया तब मैं शिव जी को जल चढ़ाने आई थी। ओ, महारानी ने 2 कपड़े क्या धो के सुखा दिए? ऐसे बोल रही है जैसे हमारे ऊपर एहसान करा हो तूने। महारानी ने 2 लत्ते क्या धो दिए? बोल के तो ऐसे दिखा रही है जैसे सारे घर का काम कर दिया। मैं दिखाऊंगी तुझे सारे घर का काम कैसा होवे। चल तू। दीदी दीदी मैं गिर जाऊंगी। दीदी तो गिर जा, मेरा की जाएगा? मेरे से तो तुम मर जा। दीदी मैं चोट लग जाएगी। दीदी यहाँ खड़ी हो। अब बताइए, कपड़े मैंने फैला दिए? मेरे दिमाग में कमी आ रही है? ये मेरे ऊपर भूत चढ़ गए जो मैं फैलाऊंगी? काम करने को कतई हाथ ना चलते तेरे। हाथ जो टुटवा लेती, इस वक्त तेरे हाथ होते ही ना। बता किसने फैलाए? दीदी मैंने तो ये कपड़े सुबह धो के सुखाए थे, मुझे क्या पता ये नीचे कैसे गिर गए। मैंने तो सारे रस्सी पे सुखाए थे। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं? मतलब अब इस घर में हम झूठे हो गए? तेरी चल रही है सब है? काम करने को तेरा डील हिलता ना, और झूठ हमें बता रही है? दुनिया भर की गाता गा के बता रही है। काम करा है तू पूरे दिन में? कोई बात नहीं दीदी, मैं ये सारे कपड़े अभी धो के रस्सी पे सुखा देती हूँ, आप नाराज मत हो। अच्छा, तू इन कपड़ों को दोबारा धुलेगी और दोबारा इसमें समय बर्बाद करेगी, और साबुन के पैसे तेरा बाप दे गया था। दीदी अगर मेरा बाप पैसे के लायक होता ना तो मैं पैसे भी ले आती। अच्छा, अब तो जुबान जोरी मत कर। अब इन लत्तों को उठा और धुल और रस्सी पे सुखा दिए जाके। अरे राजवती, क्यों तो इसके पीछे लग रही है? ये तो बड़ी पक्की बेशरम है। हो ही रही है। हैरी, एक बात बता, भाभी कौन सा तुझे ज्यादा काम बतावा है? चल माना भाभी ने तुझे 1-2 काम बता दिया तो तेरे ऊपर जुल्म पड़ गए। जब भाभी कह रही है इन कपड़ों को धो तो धो ना सकती है तू? मैंने क्या गलती कर दी? जिस दिन से आई उस घर में सारा ही काम कर रही हूँ, कौन सा काम नहीं करती हूँ मैं? आप भी मुझे ही कह रहे हो, दीदी भी मुझे ही कह रहे हो, भाई साहब भी मुझे ही कह रहे हैं। भाई साहब मत ना करे। तेरे पे क्या कर दिया भाई साहब ने? मार दिया, तेरी हड्डी तोड़ दी। ऐसा है, इसे मुंह को बंद कर ले, मगरमच्छ के आंसू मत ना दिखावे। यही मार दूंगा तुझे, और देख लो तेरे बाप को भी। अरे यार कुणाल चल, ये तो वैसे ही बेशरम है। चल खाना खा लेते हैं। और सुन, रोवे मत ना। इन कपड़ों को धुल के सुखा दिया, और सुन देख, जितने भी कपड़े सूख रहे हैं ना, इन पे प्रेस मार के अलमारी में रख दिए। रोक दिखा रहे ड्रामेबाज। भैया एक बात तो है, भाई स्वाति ने खाना बहुत बढ़िया बनाया। कुणाल खाना गया है एसटेसी में, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, और उसके बाप ने दिया है क्या है दहेज में। सही बात है जी तुम्हारी, बिल्कुल। तुम्हें हमने इतना पढ़ाया लिखाया, इसके बाप ने दहेज में फूटी कौड़ी दी हमें। तुम सही कह रही हो भाभी। कुणाल, हम तो बिचौलिया के बकाए में आ गए, नहीं तो तेरा रिश्ता होता 50 लाख का। अब सुनो जी तुम मेरी बात, इसमें दो आग। हम तो देवर जी की दूसरी शादी करवा देंगे। हाँ राजवती, ठीक कह रही है वैसे तो तुम। हाँ भैया सही कह रहे हो, मैं तो उसकी शादी करने को तैयार हूँ, और पैसे भी आएंगे। कुणाल, पैसे क्या थोड़े घने आएंगे, 50 लाख रुपए आएंगे। भैया 50 लाख? अजी 50 लाख से ज्यादा ही आएंगे। सबसे पहले तो तुम इसमें आग लगा दो। हाँ भाभी तुम सही कह रहे हो, एक काम करो, जल्दी से खाना खाओ और आज इसका इंतजाम करो भाई। ठीक कह रहा हूँ।
तुझे मैं दिखाई ना दे रही? तूने सारी धूल मेरे मुंह पे झाड़ दी। दीदी मैंने आपको देखा नहीं, एक बार आप आवाज लगा देती। दिखाई से, पकड़ बिछाई से। यहाँ पर क्या यू ऐसी बिछाई जैसे बिछा रखा तूने। इसलिए तो क्या मैं तुझसे काम करने ना आते। करा होता तो आता ना तुझे काम करना। मुड़ के मत देखे, सिकेर ले। कहाँ जा रही है? हैं? ये तसला दिख रहा है? घेर में जाके भैंसों का गोबर डालिया। और ये बाल्टी कुएं पे से पानी लिए इनमें भर के। कभी सोचे समर चला के यहाँ बिल्ला आएगी। इन आंखों को फाड़ के मुझे मत दिखावे। कभी सोचती हो मैं तुझसे डर जाऊंगी? दीदी आज तो मुझे मार लो जितना मारना है। तेरे पिटने की ख्वाहिश है ना? चल अंदर को, तुझे मारूंगी। चल। आज बिटिया को फोन कर लेता हूँ। राम राम बेटा। बेटा ठीक है तो? हाँ पिताजी मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ बिटिया मैं भी ठीक हूँ। और तेरे जेठ जेठानी भी ठीक है? हाँ पिताजी वो भी ठीक है। बेटा मन कर रहा था तुझसे मिलने के लिए, बहुत दिन हो गए तुझे गए हुए। ना पिताजी तुम यहाँ ना आना भी। क्यों बेटा? पिताजी जब मैं घर आऊँगी ना वहीं बताऊँगी, यहाँ नहीं बता सकती। बिटिया बात तो बता क्या है, तू मना क्यों कर रही है ऐसे? चल ठीक है बिटिया, जब तू कहेगी जब आ जा। ठीक है पिताजी। बिटिया आने जानो क्यों मना कर रही है मुझे? देखता हूँ। किससे बात कर रही थी? अपने यारों से बात कर रही थी? दीदी आप क्या कह रही हो? मेरे पिताजी का फोन था। इस मोबाइल में जो रिचार्ज के पैसे हैं, इस मोबाइल में जो रिचार्ज के पैसे हैं ना, वे इसके यार डलवावे हैं, अपने यारों से डलवावे है तू पैसे उसमें। भाभी सही कह रही हैं इस बात को। कम से कम तुम तो ऐसी बात मत कहो, तुम तो मेरे पति हो। एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, और आप मुझे हवा में उड़ा रहे हो। चल ठीक है, आज मैं तेरा पहले हवाई जहाज ही बनाऊंगा। सही कह रहे हो तुम देवर जी। अगर तुम इसे टाइट न लोगे ना तो ये अपने यारों से ऐसी बात करेगी। ऐसे तो कुणाल घर का नाश हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी घर की। तुम टेंशन मत लो भैया, आज मैं इसकी फिरक नहीं बना दूंगा, सब भूल जाएगी वो। तुम भी अपने सौतेले भाई का खूब फायदा उठा रहे हो। अभी तो तू देखती रह, इसे घर से भी बेदखल करूंगा। एक काम करो जी, ऊपर चल के बात करेंगे, दीवारों के भी कान हैं। ठीक कह रही, चल। आज तुझे मैं बताऊंगा इस फोन को, पहले तुझे मैं बताऊंगा, तेरी बात चमड़ी ना उधेड़ती मैंने। और बता राजवती, क्या करना है इसका? करना क्या है, सीधा सीधा तरीका, छेड़खानी का केस डाल दो और सब मैं देख लूंगी। आजकल अदालत में औरतों की सुनवाई ज्यादा है, और मैं कह दूंगी आपकी गैर हाजिरी में कुणाल ने मेरे साथ बदतमीजी करी। ठीक कह रही राजवती तू।
चला राजवती कुछ खा के आते हैं। आपकी जगह मेरे चरणों में नहीं है। आप तो मेरे सर के ताज हो। अब तो मेरे दिल में ये आता है कि मैं अपने इन हाथों को तोड़ दूं। ये क्या कर रहे हो आप? आपकी जगह मेरे दिल में थी, है और रहेगी। मुझे आज, बल्कि अभी कुछ देर पहले ये पता चला कि मैं इनका अपना भाई नहीं, इनका सौतेला भाई है। और मैं इनकी बातों में आता रहा। इन्होंने जो कहा मैंने इनकी हर बात को सर माथे रख के करा। क्या? हाँ स्वाति, स्वाति, मैं तुमसे हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ कि मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ किया, जो भी मैंने तुम्हारे साथ पाप किया, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? अब आप ये सब बात छोड़ो और अंदर चल के आराम करो। ओए, कहाँ जा रहेंगे को? क्या है? और चिल्ला कैसे रही है? तू कैसे चिल्ला रही है? और ऊंची आवाज में बोल रही है। भाभी, अगर तुमने स्वाति को हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बड़ी भाभी हो। हाँ हाँ बस, मुझे पता है रात रात में पहाड़े पढ़ा दिए ना इसने तुझे। भैया, इसने मुझे पहाड़े पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन तुमने मुझे बहुत पहाड़े पढ़ाए हैं। मुझे सब पता चल गया कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। अब तुझे पता चल ही गया है तो एक काम कर, कपड़े उठा और घर से बाहर निकल। घर तेरे बाप का ना है। ओए, घर तेरे नहीं मेरे बाप का, साढ़े का एक मारुआ। कुणाल, इस घर से निकल जा, नहीं तो तेरी दूसरी पर दूंगा मैं। तुम्हारे का मुझे तू निकाले घर से भाग। कुणाल बेटा, हाँ पापा। क्या है ये सब? इस घर में हिस्सा मांग रहा है। उसका हिस्सा है नहीं इस घर में, उसका हिस्सा दे दो। कौन सा हिस्सा है इसका? महिलाओं से बात नहीं कर रहा मैं। पापा, मैं आज तक इन दोनों के कहने पर चलता रहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं इनका सौतेला भाई हूँ। इनके कहने पर मैंने देवी जैसी स्वाति पे भी हाथ उठाया। ठीक है कुणाल, मैंने माना कि ये तेरा सौतेला भाई है और आज तक तो वो करता रहा तो ये कहते रहे। लेकिन जब ये दोनों मिलके तुझे भड़का रहे थे उस समय तेरी अपनी बुद्धि कहाँ थी? तेरे में अपना विवेक नहीं था? हाँ, भगवान ने बुद्धि केवल इंसानों को दी है, जानवरों को नहीं दी। जहां तक बात है तुम्हारी, इसका इस घर में हिस्सा नहीं है, इसका इस घर में हिस्सा था, है और रहेगा। आप नहीं रोक सकते। ले लो आप भी हिस्सा। वीरू, पिताजी से ऊंची आवाज में बात नहीं। कुणाल, तू ये भूल गया वो तेरा बड़ा भाई है। सौतेला हुआ तो क्या हुआ, है तो बड़ा भाई। और बड़े भाई पर हाथ छोड़ना बहुत बुरी बात है। बड़ा भाई बाप के समान होता है। एक बात ध्यान रखना, अंतिम समय में कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ना ये मकान ना वो जमीन। तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारे अपने काम। ध्यान रखना इन सब बातों को। और जहां तक बात है इन दोनों की, मैं गरीब बेशक हूँ लेकिन दिल का बहुत अमीर हूँ। छोटी सी कुटिया में रख लूंगा अपने दोनों बच्चों को मैं। कुणाल बेटा, चल बेटे। कुणाल भाई, मुझे माफ कर दे। स्वाति के पापा ने मेरी आंख खोल दी। भैया, आप मुझसे बड़े हो, मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं आपका हर आदेश कल भी मानता था और आज भी आपका हर आदेश मानूंगा। बस आपसे एक छोटी सी हाथ जोड़कर विनती है कि स्वाति को बेटी ना सही, कम से कम इस घर की बहू का तो दर्जा दे देना। वीरू बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम दोनों भाई आपस में मिलकर रहोगे।
मेरा क्या है, मैं तो 5 मिनट के लिए आ गया हैं? तो बस यही कहूँगा, तुम दोनों भाई मिलके रहो, आपस में दूसरे को प्रेम करो, बाकी दौलत का क्या, ये तो आती है और जाती है। पापा जी, आपने सही वक्त पे आके हमारी आंखें खोल दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। भगवान तुम सबको सुखी रखे।